नैनीताल में कक्षा 7 की छात्रा के साथ बलात्कार के बाद तनाव, मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, भीड़ को तितर-बितर किया और रात करीब 12:30 पर व्यवस्था बहाल की। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। नैनीताल में बुधवार देर रात सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जब कक्षा 7 की छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी 65 वर्षीय ठेकेदार की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि रात भर चली हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है, जिसमें पत्थरबाजी, दुकानों पर हमले और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह हिंसा बुधवार को स्थानीय भवन निर्माण ठेकेदार उस्मान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शुरू हुई, जिस पर 12 अप्रैल को अपनी कार में नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप है। एक विधर्मी समाज के वृद्ध द्वारा एक नाबालिग लड़की का करीब 3 महीने से यौन शोषण हो रहा था। आज उस लड़की ने बड़ी हिम्मत करके कुछ सहयोग लेके अपने घर में इस मामले की सूचना दी। मेरे पास न्यूज आई करीब 8:30 बजे के आसपास। तो हम लोग थाने आए। थाने मालूम हुआ कि उस लड़की के बयान हो रहे हैं और जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा, जो मेरे सूत्रों से मालूम चला है, पुलिस सूत्रों से मालूम चला है कि उसको पुलिस लाइन भेज दिया गया। बहुत लंबे समय से भाई साहब नैनीताल में इन विधर्मी समाज के द्वारा बड़ा एक माहौल ऐसा बनाया हुआ था कि पूरा हिंदू डरा हुआ अपने को महसूस कर रहा है। मांग यही है भाई साहब, एक तो उसका जो घर है वो अनलीगल है, उसके घर में तत्काल प्रभाव से बुलडोजर चले। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 65 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम POCSO के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मल्लीताल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। लड़की के परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मल्लीताल क्षेत्र का ये मामला है। शाम के समय एक बच्ची के माता पिता यहाँ पे आए, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर में ये आरोप था कि एक व्यक्ति के द्वारा उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पे कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। उस बच्ची का मेडिकल कराया गया है और साथ में ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। मेडिकल होने के बाद जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात कर दी गई है। काफी स्थानीय जनता में आक्रोश था, उनके द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस उसको भी संयमित ढंग से हैंडल कर रही है। पुलिस अधीक्षक अपराध जगदीश चंद्र ने मीडिया को बताया कि नाबालिग जो नैनीताल में रिश्तेदारों के साथ रहती है, जबकि उसकी मां उत्तर प्रदेश के संभल में रहती है, ने बुधवार को अपनी मां को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कथित अपराध की खबर स्थानीय समुदाय में तेजी से फैल गई, जिससे आक्रोश फैल गया। बहुसंख्यक समुदाय के लोग मल्लीताल पुलिस स्टेशन में एकत्र हुए और फिर गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में चले गए, जहां उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के स्वामित्व वाली दुकानों पर तोड़फोड़ और पथराव किया। अशांति के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ व्यक्तियों पर कथित तौर पर हमला किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भारी बल तैनात किया और रात 12:30 तक हालात पर काबू पा लिया। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नैनीताल से एजाज हुसैन की रिपोर्ट।